नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सदियों से अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। जहां एक और श्रद्धालु शिव के दर्शन कर शांति पाते हैं, वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इस पवित्र स्थान को एक रहस्यमय आवरण से ढक देती हैं। आज से कई वर्ष पहले एक युवा इतिहासकार रवि ने केदारनाथ पर शोध करने का निश्चय किया। रवि विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था, लेकिन केदारनाथ की प्राचीन कथाएं उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। वह सर्दियों के आगमन से ठीक पहले, जब भीड़ कम होने लगती थी, केदारनाथ पहुंचा। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। रवि ने मंदिर की बनावट, शिलालेखों और वहां के पुजारियों से बातचीत कर जानकारी जुटाई। एक शाम, जब चारों ओर घना कोहरा छा गया था और बर्फीली हवाएं चल रही थीं, रवि मंदिर के पिछले हिस्से में एक पुराने पुजारी बाबा निर्मल से मिला। बाबा निर्मल की आंखें गहरी और अनुभवी थीं, मानो उन्होंने सदियों का रहस्य अपने भीतर छिपा रखा हो। रवि ने बाबा से मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस मंदिर का इतिहास जितना तुम किताबों में पढ़ते हो उससे कहीं गहरा है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। कई सदियों पहले, जब यह मंदिर पहली बार बना था, तो इसे बनाने वाले कारीगरों ने एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव किया था जो किसी ने पहले कभी नहीं की थी। वे कहते थे कि रात के समय मंदिर के गर्भगृह से एक अदृश्य प्रकाश निकलता था जो पूरे घाटी को रोशन कर देता था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह प्रकाश आज भी है? बाबा निर्मल ने सिर हिलाया। वह प्रकाश तो नहीं, लेकिन कुछ और है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर दी। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मंदिर के भीतर से एक अजीब सी ध्वनि आती है। ये ध्वनि न तो मंत्रों की होती है, न घंटियों की, बल्कि ऐसी होती है जैसे कोई प्राचीन भाषा में फुसफुसा रहा हो। जो भी उस ध्वनि को सुनता है, उसके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो उसके अपने नहीं होते। रवि को बाबा की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनमें उत्सुकता जाग गई। उस रात रवि ने मंदिर के पास ही अपनी कुटिया में रहने का फैसला किया। आधी रात के करीब, जब सब कुछ शांत था, उसे एक हल्की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि रवि को लगा कि यह उसका भ्रम है। उसने कान लगाए। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और रवि को लगा जैसे वह आवाज उसके सिर के भीतर से आ रही हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कुछ बताना चाह रहा हो, लेकिन न वह समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह रवि ने बाबा निर्मल से इस बारे में बात की। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सुन ली वह आवाज? कुछ लोग इसे शिव का संदेश मानते हैं, कुछ लोग इसे मंदिर की प्राचीन ऊर्जा। लेकिन सच यह है कि इस आवाज का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। रवि ने अगले कुछ दिनों तक उस आवाज को फिर से सुनने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज दोबारा नहीं आई। रवि ने केदारनाथ में अपना शोध पूरा किया और वापस लौट आया, लेकिन वह रहस्यमय आवाज और बाबा निर्मल के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। आज भी केदारनाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने ऐसे रहस्य समेटे हुए है। वह फुसफुसाती हुई आवाज क्या थी? क्या ये सचमुच किसी प्राचीन शक्ति का संदेश था, या सिर्फ पहाड़ी हवाओं का धोखा? केदारनाथ की बर्फ से ढकी चोटियों और प्राचीन पत्थरों के बीच ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। रवि और आलोक उस संकरी गुफा में और गहरे उतरते गए। फुसफुसाहट अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक कंपन थी जो उनकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। आलोक, जो पहले तर्क पर विश्वास करता था, अब इस अलौकिक अनुभव से चकित था। उसकी टॉर्च की रोशनी में गुफा की दीवारें अजीबोगरीब प्रतीकों और आकृतियों से ढकी हुई थीं, जो किसी अज्ञात लिपि में लिखी गई लगती थीं। अचानक गुफा एक विशालकाय कक्ष में खुल गई। बीच में एक चमकदार नीले रंग का क्रिस्टल हवा में तैर रहा था।
उससे एक धीमी लयबद्ध रोशनी निकल रही थी और रवि को समझ आ गया कि यही उस फुसफुसाहट का स्रोत है। क्रिस्टल के चारों ओर प्राचीन धातुओं से बनी कुछ अजीबोगरीब मशीनें था, बड़ी जो निष्क्रिय पड़ी थीं। रवि ने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां रोशनी के करीब पहुंची, फुसफुसाहट उसके दिमाग में स्पष्ट संदेशों में बदलने लगी। यह एक प्राचीन सभ्यता का संदेश था जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर रहती थी। उन्होंने बताया कि वे उन्नत प्राणी थे जिन्होंने ऊर्जा के ऐसे स्रोत खोजे थे जो हमारी समझ से परे थे। ये क्रिस्टल उनकी सबसे बड़ी खोज थी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित कर सकता था और ज्ञान को सीधे मन में प्रसारित कर सकता था। संदेश में आगे बताया गया कि एक आसन प्राकृतिक आपदा के कारण उन्हें पृथ्वी छोड़नी पड़ी थी। वे जानते थे कि उनकी तकनीक और ज्ञान गलत हाथों में पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इस क्रिस्टल को केदारनाथ की गहराई में छिपा दिया था, इस उम्मीद में कि कोई योग्य व्यक्ति इसे खोजेगा और उनके ज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए करेगा। फुसफुसाहट ने बताया कि यह क्रिस्टल न केवल ज्ञान का स्रोत था, बल्कि उन ऊर्जावान प्राणियों की चेतना का भी एक हिस्सा था। रवि अभिभूत था। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं थी, यह मानवता के लिए एक नया द्वार था। उसने क्रिस्टल से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करना शुरू किया। उसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी मिली जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। यह एक तीव्र लेकिन आनंदमय अनुभव था। लेकिन हर महान खोज के साथ एक चुनौती भी आती है। क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। आलोक ने देखा कि रवि का शरीर चमकने लगा था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, लेकिन साथ ही एक अस्वाभाविक चमक भी थी। आलोक जानता था कि इस ऊर्जा को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया कि इस खोज को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, कम से कम अभी तो नहीं। मानवता शायद इस तरह के ज्ञान के लिए तैयार नहीं थी। वे क्रिस्टल को गुफा में ही छोड़ गए और धीरे धीरे गुफा का प्रवेश द्वार फिर से बंद हो गया, मानो उसने अपने रहस्य को फिर से छिपा लिया हो। रवि और आलोक केदारनाथ से लौट आए। रवि अब एक बदला हुआ इंसान था। वह शांत और बुद्धिमान हो गया था। उसने उस ज्ञान का उपयोग गुप्त रूप से करना शुरू किया, छोटे छोटे आविष्कार किए, ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जो दशकों से अनसुलझी थी, लेकिन कभी भी अपनी असली खोज का खुलासा नहीं किया। केदारनाथ का मंदिर आज भी हिमालय की गोद में खड़ा है, अपने भीतर एक अनंत रहस्य को समेटे हुए है। बर्फीली हवाएं आज भी फुसफुसाती हैं और शायद वे उन्हीं प्राचीन आत्माओं की आवाजें हैं जो इंतजार कर रही हैं कि कब मानवता उनके दिए गए ज्ञान के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। रवि जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और केदारनाथ का रहस्यमय मंदिर हमेशा के लिए दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। रवि ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर दिया था। केदारनाथ के गर्भ में छिपे उस प्राचीन ज्ञान ने उसे न केवल अद्वितीय अंतर्दृष्टि दी थी, बल्कि एक गहरा दायित्व भी सौंपा था। उसने गुप्त रूप से काम करना जारी रखा, छोटे छोटे आविष्कार किए जो मानव जाति के लिए लाभकारी थे, जैसे कि कम ऊर्जा खपत वाले उपकरण या प्रदूषण कम करने वाली तकनीकें। वो कभी सुर्खियों में नहीं आया, हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि यह ज्ञान अभी भी दुनिया के लिए बहुत शक्तिशाली था। आलोक, रवि का विश्वास पात्र, भी इस रहस्य का एक अहम हिस्सा था। उसने रवि को हर कदम पर सहयोग दिया, खासकर जब रवि को बाहरी दुनिया से जानकारी जुटाने या किसी ऐसे काम को अंजाम देने की जरूरत पड़ती थी जो अकेले संभव नहीं था। उनकी साझेदारी गहरी होती गई, जो विश्वास और एक साझा रहस्य पर आधारित थी। साल बीतते गए, रवि बूढ़ा होता गया, लेकिन उसका मन और उसकी दृष्टि तेज बनी रही, क्योंकि वह लगातार क्रिस्टल से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करता रहता था। उसने देखा कि दुनिया कैसे बदल रही थी, पर्यावरणीय संकट गहरा रहे थे, सामाजिक असमानताएं बढ़ रही थीं, और मानवता खुद को एक चौराहे पर पा रही थी। उसे महसूस हुआ किया बस समय आ रहा था जब उस प्राचीन ज्ञान को और अधिक लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता थी, लेकिन सावधानी से। एक दिन रवि को एक विचार आया। उसने एक गुप्त संगठन बनाने का फैसला किया।
यह कोई सामान्य संगठन नहीं होगा, बल्कि ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का एक समूह होगा जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करना चाहते थे। उसने आलोक को अपनी योजना बताई और आलोक ने उत्साहपूर्वक समर्थन किया। उन्होंने अपने पहले सदस्यों को बहुत सोच समझकर चुना, ऐसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता जो ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और करुणा के धनी थे। रवि ने उन्हें सीधे क्रिस्टल के रहस्य के बारे में नहीं बताया, बल्कि उन्हें उस ज्ञान के परिणामों से परिचित कराया, उन्हें ऐसी समस्याएं दी जिनका समाधान केवल उस प्राचीन ज्ञान के माध्यम से ही संभव था। धीरे धीरे इन सदस्यों ने रवि की असामान्य क्षमताओं और उनके द्वारा प्रदान किए गए समाधानों की अद्वितीयता को पहचान लिया। उनका मुख्यालय एक दूरस्थ, दुर्गम स्थान पर था, जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। यहीं पर रवि ने अपने चुने हुए कुछ शिष्यों के साथ धीरे धीरे उस ज्ञान के कुछ हिस्सों को साझा करना शुरू किया। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी, क्योंकि ज्ञान को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करना था जिससे वे उसे समझ सकें और उसका दुरुपयोग न करें। उन्होंने केदारनाथ प्रज्ञा नाम का एक अनौपचारिक नाम अपनाया। उनका लक्ष्य था मानव जाति को एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करना, न कि उसे नियंत्रित करना। वे दुनिया की समस्याओं का समाधान चुपचाप प्रदान करते रहे, नई ऊर्जा स्रोतों पर शोध करते, बीमारियों के इलाज खोजते और ऐसे बड़ी इके विकसित करते जो लोगों को सद्भाव में रहने में मदद करते। रवि जानता था कि वह अमर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना थी कि यह ज्ञान और उसका उद्देश्य उसके बाद भी जीवित रहे। उसने अपने सबसे होनहार शिष्यों को धीरे धीरे गुफा के रहस्य के करीब लाना शुरू किया, उन्हें उस यात्रा के लिए तैयार किया जो उसने और आलोक ने की थी। वो उन्हें न केवल वैज्ञानिक ज्ञान दे रहा था, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी का गहरा पाठ भी पढ़ा रहा था। केदारनाथ का रहस्यमय मंदिर आज भी हिमालय की गोद में खड़ा है, सदियों के रहस्यों का प्रारी। लेकिन अब उसकी गहराई में छिपी प्राचीन शक्ति एक नई आशा को जन्म दे रही थी। रवि और उसके छोटे उपत संगठन के माध्यम से केदारनाथ का ज्ञान धीरे धीरे दुनिया को एक ऐसे भविष्य की ओर धकेल रहा था जहां मानवता अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकती थी। एक ऐसा भविष्य जो उस प्राचीन सभ्यता के सपने जैसा था जिसने कभी उस क्रिस्टल को यहाँ छिपाया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।